फिल्में समाज का आईना है। राजनीति के लिहाज से भी फिल्मों का अपना महत्व होता है। हमने देखा है कि किस तरीके से फिल्में लोगों की सोच पर बहुत गहरा असर डालती हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है। मुंबई में फिल्मी कलाकारों का या फिल्म इंडस्ट्री का सियासत के साथ करीब होना ये कई बार देखा गया है, लेकिन सियासत का फिल्मों का इस्तेमाल अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए होना ये भी कुछ मौक़ों पर देखा जाता है। एकनाथ शिंदे की सियासत समझने जैसी है। आनंद दिघे पर उन्होंने एक फिल्म बनाई। इस फिल्म की वजह से उनकी सियासत में एक उछाल आया, ये बात कही जाती है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके बाद में आनंद दिघे की खोई हुई कहानी को लोगों के सामने रखा गया। उद्धव ठाकरे भी इस फिल्म के लॉन्च के समय पर मौजूद थे, लेकिन उद्धव ठाकरे बीच में चले गए थे। इसके भी बहुत से कयास लगाए जा रहे थे। बहरहाल एकनाथ शिंदे को फिल्म से कितना फायदा मिला ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बार फिर एकनाथ शिंदे एक फिल्म के जरिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ही करवट लेती है, यानी यहाँ की राजनीति के किरदारों पर अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको हर एक किरदार फिल्मी नज़र आएगा, और यही कारण है कि महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा फिल्मों का एक बड़ा रोल रहा है। दरअसल जब से बाहुबली फिल्म हिट हुई है, हिंदी सिने प्रेमियों की रुचि साउथ के सिनेमा की तरफ बढ़ी है। हाल ही में कांतारा की सफलता ने भी ये साबित कर दिया है। अब मराठी फिल्में भी हिंदी, तमिल और तेलुगु जैसी 4 भाषाओं में एक साथ बनाई जा रही हैं। हाल ही में ऐसी एक फिल्म हर हर महादेव की घोषणा हुई है। अब एक और फिल्म आ रही है जिसमें अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाने वाले हैं। इसका ऐलान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मौजूदगी में हुआ। ये फिल्म भी राम सेतु के बाद अक्षय कुमार की ऐतिहासिक संदर्भों वाली एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म मानी जा रही है। संजय दत्त के अभिनय से सजी फिल्म वास्तव बनाकर मशहूर हुए महेश मांजरेकर इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं। ये मराठी के अलावा हिंदी, तेलुगु समेत 3-4 भाषाओं में एक साथ बन रही है। मराठी में इसका नाम वेडात मराठे वीर दौड़ले साथ है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के छत्रपति शिवाजी महाराज के तौर पर फर्स्ट लुक को प्रदर्शित किया गया। अक्षय कुमार ने इस मौके पर कहा कि उनके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें इतने बड़े महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार को निभाने के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि वो ये भूमिका राज ठाकरे के कहने पर कर रहे हैं। ये बहुत अहम बात है। राज ठाकरे के कहने पर अक्षय कुमार ये भूमिका कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है। अक्षय कुमार ने कहा, राज ठाकरे ने मुझसे कहा कि ये भूमिका मैं ही निभा सकता हूँ। मैं अपना सारा हुनर और सामर्थ्य इसे अच्छी तरह से करने में लगा दूंगा। अपने फर्स्ट लुक के बारे में उन्होंने कहा कि अभी मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के लुक को लेकर और भी बहुत कुछ किया जाना है। फिल्म के निर्देशक महेश मांजरेकर ने कहा, अक्षय के साथ काम करने की मेरी दिली तमन्ना थी। इस रोल के लिए मैं उनके सिवा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता था। एक हिंदू राजा की भूमिका साकार करने के लिए अक्षय कुमार परफेक्ट हैं। पिक्चर के नाम का भाव है कि जब 7 मराठे दौड़े। इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने भी 3 महीने पहले एक दौड़ लगाई, जो जनता के मन में था वो कर दिखाया। राज ठाकरे और मैं कई बार एक साथ आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं हो पा रहा था कि हम साथ में आए। सारा बैकलॉग अब भर रहे हैं। इस पर चुटकी लेते हुए राज ठाकरे ने कहा कि वेडात मराठे वीर दौड़ले 40 के निर्देशक राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ पर 40 विधायकों को वो साथ में लेकर आए थे, तो उनको इसी तरह से 7 मराठों को कहा जाता है कि उन्होंने मराठा संस्कृति को जिंदा रखा और देश की अक्षुण्णता को बरकरार रखने के प्रयास किए। यहाँ पर 40 मराठों की बात कहते हुए राज ठाकरे ने इशारों में एक तरीके से तारीफ करी एकनाथ शिंदे की। राज ठाकरे का इशारा ठाकरे गुट के 55 में से 40 विधायकों को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार बनाने की ओर था। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि महाराष्ट्र की सियासत में फिल्मों का रोल काफी अहम होता है, और महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे फिल्मों के जरिए भी राजनीति करने में माहिर है, क्योंकि इसके पहले भी अपने राजनीतिक गुरु आनंद दिघे की फिल्म धर्मवीर उन्होंने बनवाई थी। हालांकि इस फिल्म के जरिए शिंदे ने अपने सियासी कद को काफी मजबूत भी किया, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब शिंदे को ठाणे से ऊपर उठकर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति करनी है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनको शिवाजी की शरण में जाना होगा। यही कारण है कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे ने शिवाजी के नाम पर बड़ा सियासी दांव चला है, वो भी राज ठाकरे को साथ लेकर, क्योंकि राज ठाकरे भी शिवाजी के नाम पर ही राजनीति करते रहे हैं। सिर्फ बात राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इस फिल्म के जरिए शिंदे खुद को असली शिवसेना साबित करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज के नाम पर ही शिवसेना का नाम पड़ा। ऐसे में शिंदे ने शिवाजी महाराज के नाम पर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। हालांकि यहाँ पर शिंदे ने राज ठाकरे को अपने साथ रखा है, इसलिए राज ठाकरे की शिंदे के साथ मौजूदगी महाराष्ट्र में एक अलग चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बेशक राज ठाकरे के कहने पर यह अभिनय अक्षय कुमार करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब अक्षय कुमार जो है वो एकनाथ शिंदे की सियासत को बचाते या मजबूत करते भी दिखाई दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।